बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद की आयत नंबर 70 का तर्जुमा। मगर जब देखा कि उनके हाथ खाने पर नहीं बढ़ते तो वो उनसे मुस्तब्बा हो गया और दिल में उनसे खौफ महसूस करने लगा। उन्होंने कहा कि डरो नहीं, हम तो लूत की कौम की तरफ भेजे गए हैं। सूरह हूद आयत नंबर 76। बाज़ मुफस्सिरीन के नजदीक ये खौफ इस बिना पर था कि जब उन अजनबी नौवादों ने खाने में तामल किया तो हजरत इब्राहीम को उनकी नियत पर शोबा होने लगा और आप इस ख्याल से अंदेशानाक हुए कि कहीं ये किसी दुश्मनी के इरादे से तो नहीं आए हैं, क्योंकि अरब में जब कोई शख्स किसी की ज़ियाफत कबूल करने से इनकार करता तो उससे ये समझा जाता था कि वो मेहमान की हैसियत से नहीं आया है बल्कि कत्ल व गारत की नियत से आया है। लेकिन बाद की आयात मुबारका इस तफसीर की तायीद नहीं करती। सूरह हूद आयत नंबर 77। इस अंदाज़े कलाम से साफ ज़ाहिर होता है कि खाने की तरफ उनके हाथ न बढ़ने से ही हजरत इब्राहीम ताड़ गए थे कि ये फरिश्ते हैं, और क्योंकि फरिश्तों का एलानिया इंसानी शक्ल में आना गैर मामूली हालात ही में हुआ करता है, इसलिए हजरत इब्राहीम को खौफ जिस बात पर हुआ वो दरअसल ये थी कि कहीं आपके घर वालों से या आपकी बस्ती के लोगों से या खुद आपसे कोई ऐसा कसूर तो नहीं हो गया है जिस पर गिरफ्त के लिए फरिश्ते इस सूरत में भेजे गए हैं। अगर बात वो होती जो बाज़ मुफस्सिरीन ने समझिए तो फरिश्ते यूं कहते कि डरो नहीं, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं। लेकिन जब उन्होंने आपका खौफ दूर करने के लिए कहा कि हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं, तो इससे मालूम हुआ कि उनका फरिश्ता होना तो हजरत इब्राहीम जान गए थे। अलबत्ता परेशानी इस बात की थी कि ये हजरत इस फितने और आजमाइश की शक्ल में जो तशरीफ लाए, तो आखिर वो बदनसीब कौन है जिसकी शामत आने वाली है।